वाव फैक्ट्स में आपका स्वागत है। समुद्र देखने में जितना खूबसूरत होता है उतना ही ज्यादा खौफनाक होता है हकीकत में। कभी समुद्र की लहरों को गौर से देखा है? ऐसा लगता है कि समुद्र के अंदर कोई दैत्य है जो हलचल कर रहा है। आपको शायद हैरानी होगी ये जानकर कि वैज्ञानिकों की कई खोजों के बाद भी आज तक समुद्र को हम सिर्फ 5% तक ही जान पाए हैं। बाकी 95% समुद्र अभी तक हमारी पहुंच से बाहर है, एक रहस्य बना हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक अभी तक हम केवल 8% समुद्री प्राणियों के बारे में जानते हैं। 92% समुद्री प्राणी समुद्र के ऐसे दुर्गम इलाकों में रहते हैं जहां हम इंसान की पहुंच तक नहीं है। समुद्र में न जाने कितने घातक रहस्यमय जीव मौजूद हैं। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी। ये कविता आपने कई बार सुनी होगी और बड़े होने पर अपने बच्चों को याद भी करवाई होगी। पर अगर हम आपसे कहें कि मछली को बाहर निकालने पर वो मरती नहीं बल्कि बॉल बन जाती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। पर ये कोई मजाक नहीं और ना ही ये झूठ है, ये सच है। और इस सच्चाई का नाम है पफर फिश। फिश शब्द जुड़ते ही अमूमन लोग चीजों को मामूली समझने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन जिस मछली की हम बात कर रहे हैं ना तो वो कोई मामूली मछली है और ना ही ये आसानी से मिलती है। पफर फिश को भगवान का दिया गया नायाब हुनर है जो उसको सबसे अलग बनाता है। पफर फिश के पास वास्तुकला का बेहतरीन ज्ञान है। इसकी मदद से वो मछली पानी के नीचे एक किला बनाकर रहती है। अगर आप मछली के इस तैयार किए गए किले को देखेंगे तो आपको जरूर हैरानी होगी। पफर फिश भले ही दिखने में एक छोटा सा जीव हो, लेकिन इसके द्वारा किया गया ये काम अपने आप में अनोखा है। पफर फिश द्वारा बनाया गया ये डिजाइन समुद्र तल पर इतना सुंदर नजर आता है कि देखने वाला बस आंखें जमा कर देखता ही रह जाए। बता दें कि पफर फिश में मेल पफर फिश फीमेल फिश को आकर्षित करने के लिए ऐसा करते हैं। कहते हैं कि पफर फिश ढूंढने पर भी आसानी से इसलिए नहीं मिलती क्योंकि ये समुद्र तल में बेहद गहराई में रहती हैं। यहाँ तक पहुंच पाना किसी गोताखोर के बस की बात नहीं है, लेकिन पफर फिश के दिमाग की दाद देनी होगी जो बिना हाथ पैरों के केवल अपने पंखों के सहारे ऐसा अभेदी किला तैयार कर देती है। यदि आप इसके डिजाइन को देख लें तो खुद कहेंगे कि ये तो किसी आर्किटेक्चर का बहुत ही नायाब डिजाइन होगा। बायोलॉजिस्ट का मानना है कि शिकारियों से खुद को बचाने के लिए ये बेहद ही लचीले पेट का इस्तेमाल करती है। ये मछली अच्छी तैराक नहीं है, मगर अपने पेट की मदद से पल भर में अपने अंदर इतना पानी भर लेती है कि ये बड़ी गेंद की तरह बन जाती है। पफर फिश पानी में तो किसी सामान्य मछली की तरह ही तैरती है, लेकिन जैसे ही उसे पानी से बाहर निकाला जाता है उसका आकार बदल जाता है और वो गेंद की तरह गोल हो जाती है। मजेदार बात यह है कि जैसे ही इसे दोबारा पानी में डाला जाता है ये फिर से मछली बन जाती है और किसी भी सामान्य मछली की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। पफर फिश किंग कोबरा से भी ज्यादा जहरीली मानी जाती है। जी हाँ, सामान्य तौर पर जापान, चीन, फिलीपींस और मैक्सिको में पाई जाने वाली पफर फिश के जहर का कोई तोड़ नहीं है। किंग कोबरा के जहर से इंसान एक बार बच भी जाए, लेकिन पफर फिश के जहर से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस मछली के अंदर साइनाइड से भी ज्यादा खतरनाक जहर भरा हुआ है। टेट्रोडोटॉक्सिन नाम का एक खतरनाक जहर होता है। ये जहर साइनाइड से भी 1200 गुना ज्यादा खतरनाक हो जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि एक छोटी सी पफ फिश में इतना जहर होता है जिससे 30 लोगों की जान जा सकती है। इस जहर की सिर्फ एक बूंद किसी भी आदमी को 24 घंटे में मौत के घाट उतार सकती है। और हाँ, आज तक इसके जहर की काट न वैज्ञानिक ढूंढ पाए न डॉक्टर्स। ये फिश भले ही जानलेवा हो, लेकिन इसमें एक खासियत भी है जो इसे बाकी फिश से बिल्कुल अलग करती है। ये एक ऐसी फिश है जिसे पानी से बाहर निकालने पर भी ये कई घंटों तक जिंदा रह सकती है। इस फिश को पानी से बाहर निकालने पर ये एक बॉल के आकार में बन जाती है। ये फिश अपने अंदर इतना पानी भर लेती है जिससे इसका शेप बॉल की तरह बन जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पानी से बाहर निकालने पर खुद को बचाने के लिए फिश खुद को बॉल बना लेती है। पर फिश के साथ एक और खास बात जुड़ी है। कहा जाता है कि जहरीली मछली को सिर्फ 2 ही प्राणी खा सकते हैं, एक तो शार्क और दूसरा है इंसान। जी हाँ, सबसे ज्यादा जहरीला शायद इंसान ही हुआ। यहाँ जापान में पाई जाने वाली फुगु नाम की पफ फिश के मांस को बेहद स्वादिष्ट माना जाता है, लेकिन इसे बनाने के लिए लाइसेंसधारी शेफ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसको बनाने में जरा सी भी गलती हुई कि ग्राहक अपनी जान दे बैठता है। और हर साल इस मछली को खाने से जानें जाती ही रहती हैं। पूरी दुनिया में पफ फिश की 120 प्रजातियां हैं
पफ फिश की लंबाई 1 इंच से 2 फीट तक हो सकती है। ये मछलियां आमतौर पर फफूंद खाती हैं, जैसा कि सारी मछलियां खाती हैं, लेकिन इनमें से कुछ मछलियां ऐसी भी हैं जो मरे हुए जीवों का मांस भी खाती हैं। समझा जाता है कि मरे हुए जीवों का मांस खाने से जो बैक्टीरिया इन मछलियों के अंदर आते हैं वे इनके जहर का स्रोत होते हैं। यानी जितनी ज्यादा मांसाहारी फिश उतनी ज्यादा खतरनाक। समुद्र में न जाने पफ फिश जैसे कितने जानवर हैं जो इंसानों के अस्तित्व के लिए खतरा हैं। अगर ये कहा जाए कि दुनिया को खत्म करने के लिए सिर्फ एक पफ फिश ही काफी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और हाँ, वाव फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।